एक्सप्रेसो में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। और आपको मालूम है हम पहले दिन से ही जब से हमने एक्सप्रेसो शुरू किया हमारा फोकस है पाकिस्तान में टूरिज्म के ऊपर बात करना और टूरिज्म के उन एस्पेक्ट्स पे बात करना जिस पे यूजुअली बात नहीं होती है। और इस सारे मामले को जो लीड कर रहे हैं वकार मलिक साहब हैं हमारे शो के अंदर, हमारी टीम के अंदर। और हमेशा हमारी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर लेके आया जाए जिससे आपको आपके लिए नए एवेन्यूज़ खुलें, आपकी सोच की नई जहतें डेवलप हों कि इन एरियाज़ में भी सोचा जा सकता है सयाहत को लेकर। जब भी हम सैरो सयाहत का सोचते हैं हमारे माइंड में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो पहाड़ आते हैं। आज हम इसको एड्रेस करने जा रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है, पहाड़ ही क्यों आते हैं हमारे ज़हन में। जब भी सैर करने के लिए तो चलो जी पहाड़ों पे चले, तो पहाड़ के अलावा भी बहुत सारी जगह हो सकती हैं ये हमें वो बताएंगे जो खुद पहाड़ों में ही पाए जाते हैं। वकार मलिक साहब, वकार भाई वेलकम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। अच्छा, वो फेसबुक की जो वॉल थी ना वो भरी हुआ करती थी माउंटेन्स आर कॉलिंग। ये तो जब से ये एक साल हुआ ना, पेट्रोल महंगा हुआ है तो उसके बाद ये स्टॉप पहाड़ जो है वो अब कॉल नहीं करते। सर्दियों में वैसे भी नहीं करते, ये बड़ी हैरानकुन बात है कि वो गर्मियों में सिर्फ करते हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो बुनियादी तौर पे अभी तक मकसद मुझे समझ आया वो टेम्परेचर में तब्दीली है। मतलब इससे बड़ी नहीं है टेम्परेचर में या दर्जा हरारत में तब्दीली, क्योंकि पहाड़ों में हो जाती है। यानी आपका गर्मियों में एक अच्छा माहौल वहाँ पे होता है या मौसम के हवाले से, तो वो एक मौसम की जो शिद्दत है उसकी किताब में लाते हुए पहाड़ों के साथ हमने एक खास फिक्सेशन डेवलप तो कर ली है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये हुई कैसे है। आई थिंक एक तो टेम्परेचर वजह, दूसरा जमालियात है या हुस्न है या ये जो खूबसूरतियाँ होती हैं ना, इसकी भी इसी तरह तरबियत होती है जिस तरह हमारे मुख्तलिफ और डिसिप्लिन्स में मुख्तलिफ जगहों पे तरबियत होती है, तो इसकी भी एक तरबियत होती है। और वो तरबियत मैं अपने आप को देखूँ या ओवरऑल भी, तो हमारी जो तरबियत है वो कोई 80 या 90 की दहाई में एक ही TV चैनल था और उसी पे सरसब्ज पहाड़ों का सरसब्ज होना ये ज़रूरी था, तितलियाँ ज़रूरी थी और जुगनू ज़रूरी थे और आबशारें ज़रूरी थी और बैकग्राउंड में एक फ्लूट बजता हुआ वो ज़रूरी था। ठीक, अब ये बार बार जब आप देख रहे हैं तो आपको ऐसे लगता है जैसे डेफिनेशन है ये ब्यूटी, रजिस्टर हो गया, अब आप उसमें फंस गए और ये फिक्स हो गए। तो शुरू में जब पाकिस्तान में बहुत सारे टूरिस्ट जो था, जब जीबी की तरफ जाना शुरू हुआ ये गिलगित बल्तिस्तान में, तो चिलास में सर पकड़ के बैठ जाता था, ना फ्लूट है पस मंजर में, गर्मी जो है वो 43-44 है और रगेड है और ये हम किस जहन्नम में आ चुके हैं। और ये कौन सी फैंटेसी थी जिसको इमेजिन किया था? तितलियां भी नहीं है, ना कोई आबशारें हैं, ना कोई फ्लूट है। तो ये वो तरबियत है बुनियादी तौर पे जो हमारी, क्योंकि उस वक्त हो गई थी तो फिक्सेशन उसमें है। इसमें ऑफ कोर्स राइटर्स का बड़ा काम होता है, तार साहब का बड़ा काम है इस हवाले से स्पेशली कि उन्होंने ब्यूटी की बहुत सारी जहतें जो है हमें उस तरफ की भी बताई हैं। दूसरा ये है कि वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जैसे थर है, जिस तरीके से बहुत सारी पाकिस्तान में जगह, पाकिस्तान जब भी मेरे ज़हन में आता है तो मेरे ज़हन में आर्कियोलॉजी आती है, पता नहीं क्यों ऐसी फिक्स हूँ, क्योंकि 5-7 हज़ार साल पुरानी तहजीब है तो अभी उसकी तरबियत भी होना बाकी है कि किसी भी जगह पर जाके आप लुत्फ़अंदोज़ कैसे होते हैं। यानी अगर अभी तक वो अमूमन हम कहते हैं ना कि अभी तक हम पिकनिक मोड में है, चल रहे हैं अभी तक, तो पिकनिक मोड से टूरिज्म का मोड जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट है। अब टूरिज्म मोड क्या आ जाता है मसलन, अच्छा ये बड़ी दिलचस्प बात है ये जो अभी तक हम इवन जो हमारे जो टूरिस्ट है जो इवन गिलगित बल्तिस्तान तक भी जा रहा है तो वो भी अभी तक पिकनिक मोड में है। यानी वो होटल से बाहर नहीं निकलता, वो किसी जगह दरी बिठा के वहाँ पे खाना खाना चाहता है दरिया के किनारे, लेकिन वो लोगों से नहीं मिल रहा, डोमेस्टिक लोगों से नहीं मिल रहा, वहाँ पे उनके साथ से आशनाई हासिल नहीं कर रहा, तासुब कम नहीं कर रहा और जहानत हासिल नहीं कर रहा। वो टूरिज्म तो एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है। गर्मियों का भी इसी तरह है। मुझे ऐसे लगता है जैसे देखिए पाकिस्तान के अंदर 6-7-8 महीने गर्मी होती है और सर्दियाँ जो हैं उनका टेन्योर तो कम होता है। जो भी विंटर जो है अमूमन तौर पे डेथ की या एक अलामत समझा जाता है, विंटर इज कमिंग। लेकिन दूसरी तरफ जो समर है उसमें जब कॉम्प्लें फूटती हैं, उसमें आपकी सारी फूल खिलते हैं, सारी जिंदगी का जो मज़र है या खूबसूरती है वो तो समर है। हमारे यहाँ शायर जो है ये जिसने तरबियत करनी थी हमारे हुस्न की या हुस्न की मदद सराई की, वो कहीं भूल गया गर्मियों का, सर्दियों को हालांकि सबसे ज्यादा गर्मी है। उसने बरसात की मदह की, उसने सर्दियों की दिसंबर आ रहा है और उसने बहार की भी की, खिज़ां की भी की। लेकिन गर्मियाँ जो कि हमारा सबसे ज्यादा तवील मौसम है वो गर्मियों की मदद करना भूल गया, उससे हमारी तरबियत में कमी रहेगी। उस गर्मियों के अंदर जब तक आप खूबसूरती नहीं ढूंढेंगे तो ऑफ कोर्स आपके लिए सहरा फिर इरेलेवेंट हो जाता है, सॉल्ट रेंज इरेलेवेंट हो जाती है, हर जगह चाहे वो आर्कियोलॉजी का एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, मेरा जी नहीं कर रहा, मेरा दिल नहीं कर रहा ये करने को। तो जब हमारा दिल ही नहीं करेगा तो हम कैसे डेवलप करें इसको?
जब हमें 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 राहत का एहसास ही उस एस्पेक्ट में होगा जिसको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। और जाहिर बात है वो हमारी तरबियत भी वही है, फिर हमने कंफर्ट जोन अपना बना भी वही लिया है और समा हमें मुयस्सर भी वही है। तो हम कैसे करेंगे फिर? लेकिन वो कंटेंट जब तक हम अपना स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे। मुझे याद है कि मैंने गिलगित-बल्तिस्तान पहले देखा और तार साहब को बाद में पढ़ा, मतलब ये एक है। और मैं जब पहली दफ़ा गया तो क्या तो वो 20-21 साल उम्र होगी और तार साहब को उसके बाद पढ़ा। तो मैंने देखा कि अगर मैं तार साहब को बाद में ना पढ़ता तो मेरी तरबियत ना होती तो होती कि गिलगित-बल्तिस्तान को देखना कैसे है, थर को देखना कैसे है, इसके लिए राइटर का होना ज़रूरी है जो हमारी निसाब में शामिल हो। इसी तरह साल्ट रेंज है या फोर्ट्स हैं या आर्कियोलॉजी है या हिस्ट्री है, कटास राज है, उसकी एक एक ईंट में अगर मेरी जिंदगी नजर नहीं आएगी तो मैंने क्या एंजॉय करना? मेरे लिए खंडर ही है। एग्जैक्टली। इंटरेस्ट डेवलप हो। ओके, हाँ, इंटरेस्टिंग, थैंक यू वेरी मच। और इससे हमें कुछ ये भी हिंट मिल रहा है कि यू आर गोइंग टू डू समथिंग रिलेटेड टू आर्कियोलॉजी। आई होप यू डोंट वांट टू ब्रेक इट, बट आई हैव मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन अगर करने जा रहे हैं तो अच्छा है, जरूर कीजिए, जरूर। वो एस्पेक्ट भी आना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान माला माल है इस दौलत से। और वकार भाई ने जैसा कि कहा कि पाकिस्तान के नाम से आर्कियोलॉजी और तारीख जहन में आती है और दुनिया की सबसे कदीम तारीख तो हमारे पास है। तो इस पर भी हम बात करते रहेंगे। खैर, आई होप आपने एंजॉय किया सेगमेंट। ब्रेक लेते हैं।